हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम HP टैट में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ। ऑप्शंस आर मैंगो, पोटैटो, ग्रेप्स या फिर टोमेटो। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति जो दो अलग अलग वेराइटीज़ हैं वो इनमें से किससे बिलोंग करती हैं। तो जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है पोटैटो, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति ये दोनों वेराइटीज़ जो हैं वो किसकी वेराइटीज़ हैं, वो है आलू की वैरायटी यानी कि पोटैटो। अब इस क्वेश्चन की एक और ट्रिक क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कुफरी जीवन कुफरी ज्योति या इसमें कुफरी संदूरी और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो यहाँ पे भी वर्ड प्रीफिक्स कुफरी लगा है, वो सीधी सीधी किसकी वैरायटी होगी, वो वैरायटी है पोटैटोज़ की। तो ये आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है रुपिन वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रुपिन वैली किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है या किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का किन्नौर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वेयर इज सिंबल बरा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन HP। तो सिंबल बारा या सिंबल बरा नेशनल पार्क हिमाचल में कहाँ पे स्थित है, तो ये बताना है हमें इसमें। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सिरमौर। तो जो सिंबलबरा नेशनल पार्क है वो हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर फॉर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। जिसे एक नंबर पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट जो भी है वो डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेंट करा सकते हो। तो वो नंबर जो है वो है 1100, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019। अब इन ऑप्शन में से ब्रांड एम्बेसडर कौन था राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का, वो हमें बताना है। तो राइट आंसर जो है वो है यामी गौतम। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। हम सभी जानते हैं यामी गौतम कौन है, शी इज़ अ फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं यामी गौतम। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस वॉज लीक्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो ये एक काफ़ी फेमस इंसिडेंट था जिसको जाना जाता है भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से। एक फैक्ट्री से बहुत ही जहरीली गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीक हुई थी जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वो गैस कौन सी थी ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो रतौंधी है, रात में लोगों को नहीं दिखता अंधेरा होने पे, वो जो बीमारी है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश या बड़ा देश कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। तो उस कंट्री का नाम है ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ब्राज़ील के बाद अगर बात करें तो वियतनाम का नंबर आता है। वियतनाम के बाद कोलंबिया जो 3rd नंबर पे है कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री के लिस्ट में। तो ये हम याद रख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेमस फॉर। सिलिकॉन वैली जो यूनाइटेड स्टेट में पड़ती है वो किस चीज़ के लिए फेमस है ये हमें बताना है। तो जो सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सिलिकॉन वैली कहाँ पड़ती है, यूनाइटेड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, कैलिफोर्निया। यूनाइटेड स्टेट की कैलिफोर्निया स्टेट में सिलिकॉन वैली नाम की एक जगह है जो कि फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। इंडिया की वो स्टेट कौन सी है जिसमें जो
जंगली एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बात करें मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी स्टेट आती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर इज गोताबाया राजपक्ष, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हैं श्रीलंका के करंट टाइम के प्रेसिडेंट। और अगर बात करें कि श्रीलंका के करंट पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उनका सही नाम है महिंद्रा राजपक्षे या महिंदा राजपक्षे। तो वो जो हैं वो हैं पीएम श्रीलंका के। तो यहाँ पे हम कैसे याद रख सकते हैं इसको, महिंदा, क्योंकि दोनों का सरनेम जो है वो सेम है, राजपक्षे राजपक्षे। तो एम से मिनिस्टर और एम से महिंद्रा, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं महिंदा राजपक्षे और दूसरे जो है प्रेसिडेंट वो है गोताबाया राजपक्षे। ऐसे याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह कौन सी है धरती पे, उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का वो है मैरियाना ट्रेंच, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे पड़ता है, इट लाइज इन पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर में ये जो जगह है वो पड़ती है। उस जगह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए उसको चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। और इसकी अगर देखा जाए तो ज़मीन ग्राउंड सरफेस से नीचे कितनी गहराई में ये है, तो जो कुल लेंथ है वो है लगभग 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। सो इतनी ज़्यादा गहरी है ये जो मैरियाना ट्रेंच है, तो that is why it is called as deepest trench of the world. Moving on to question number 13, who is the author of the book कुल्लू एंड लाहौल। अब कुल्लू एंड लाहौल बुक किसने लिखी थी ये हमें बताना है। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है C.G. ब्रूस, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अब C.G. ब्रूस एक ब्रिटिशर ऑफिसर थे जो कि ब्रिटिश टाइम में इंडिया में तैनात थे। वो हिमालय पे जो माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली टीम के लीडर रहे हैं 2 बार, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही थी। अब इस बुक के अलावा, कुल्लू एंड लाहौल बुक के अलावा उन्होंने और भी कुछ बुक्स लिखी हैं, जिसमें एक का नाम है हिमालयन वंडरर। और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, हिमालयन वंडरर आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है 20 ईयर्स इन द हिमालयाज़, 20 ईयर्स इन हिमालयाज़, ये भी बुक उन्होंने लिखी है। उसके बाद है दी असॉल्ट ऑन माउंट एवरेस्ट, ये भी बुक उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो कुछ जो बुक्स हैं वो उन्होंने लिखी हैं, उनका सही नाम है C.G. ब्रूस, ही वॉज अ ब्रिटिशर ऑफिसर। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हम याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाइज टॉप पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ गिंगर। तो हिमाचल के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा अदरक उगाया जाता है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सिरमौर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि है व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। रावी रिवर को पुराने काल में, वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था जी हमें बताना है। तो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का पुरुषनी, यानी कि ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे फर्स्ट 15 क्वेश्चन। इसके बाद और भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि प्रीवियसली HP टेट एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइज।